नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सैर कराते हैं गंगा सागर धाम की। गंगा सागर हिंदुओं में एक कहावत मशहूर है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, जिससे यह साबित होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में सर्वाधिक है। गंगा सागर या सागर संगम वह बिंदु है जहां पावन गंगा सागर से मिलती है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित एक द्वीप तक की यात्रा है यह द्वीप गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी कारण इसे गंगा सागर तीर्थ यात्रा कहा जाता है। यह द्वीप कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। यही गंगा नदी का सागर से संगम माना जाता है। गंगा सागर यात्रा का आरंभ कोलकाता से ही किया जाता है। गंगा सागर हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक विशेष पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि गंगा सागर की पवित्र तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। यही कारण है कि कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। पहले गंगा सागर की यात्रा बहुत ही कठिन होती थी, लेकिन अब यह यात्रा काफी सुगम हो गई है। मान्यता है कि गंगा सागर का पुण्य स्नान अगर विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है और पुण्यार्थी को इस स्नान का विशेष पुण्य मिलता है। कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यात्रा का आरंभ कोलकाता से होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि यात्रा का आरंभ कहां से और कैसे होता है। तो गंगा सागर यात्रा का आरंभ कोलकाता से होता है। गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा का प्रारंभ बस, टैक्सी या फिर रेलगाड़ी से करना पड़ता है। रेलगाड़ी सियालदह स्टेशन से चलती है और काकद्वीप नामखाना स्टेशन तक ही जाती है। सरकारी तथा निजी बसें धर्मतला से चलती है। यहाँ तक का सफर एक यादगारी अनुभव है। सड़क के किनारे दोनों ओर दूर दूर तक फैले खेत हैं, जो प्रायः धान की फसलों से लहलहाती रहती है। इस मार्ग में संस्कृति की धरोहरों का दृश्य अत्यंत ही मनोहर है। रास्ते में ठाकुर पुकुर, जोका, अमरतला बाजार, शरीशा, हाटूगंज इत्यादि जैसे कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं। डायमंड हार्बर ही वह जगह है जहां पर आपको समुद्र के दर्शन होते हैं। डायमंड हार्बर से फेरी या नाव पकड़कर सागर द्वीप पहुंचना होता है, जो कि करीब 2 लाख के आबादी वाला द्वीप है। चारों ओर जल क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए उत्सुकता और आश्चर्य से भरा होता है। ज्वार भाटों का सामना करते हुए श्रद्धालु एक द्वीप पर जा रुकते हैं, जिसका नाम है कचगुड़िया। यह द्वीप साल भर सूना रहता है, लेकिन मकर संक्रांति आते ही यह दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है। इस अवसर पर लगने वाला मेला अद्भुत होता है। यहाँ से यात्री गंगा सागर द्वीप 32 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं। गंगा सागर पहुँचने के क्रम में लोग पूजा की सामग्री खरीदकर जब गंगा सागर पहुँचते हैं तो चारों तरफ समुद्र की लहरें नीलमणि की तरह दिखती है। यहाँ पर चलने वाला मेला 5 दिनों का होता है, जिसमें स्नान का मुहूर्त 3 ही दिनों तक चलता है। यह मेला मकर संक्रांति का मेला होता है। मेले के दौरान सूर्य स्नान और चावल के भोजन के अलावा पिंडदान का भी बहुत ही महत्व है। श्रद्धालु जल में खड़े होकर पूजा करते हैं और कथा के अनुसार निकट स्थित कपिल मुनि के मंदिर जाते हैं। यह मंदिर नवनिर्मित है। कहते हैं पुराना मंदिर समुद्र में बह गया था। गंगा सागर में स्नान को सनातन धर्म में अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। कपिल मुनि मंदिर के 3 शिखर बनाए गए हैं। पूरे मंदिर की पुताई पित्त एवं रक्त वर्ण से की गई है। मंदिर के भीतर मध्य में एक छोटे से मंदिर में सिंदूरी वर्ण वाली कपिल मुनि की एक छोटी सी प्रतिमा है। इसके दाईं ओर एक और मंदिर है। यह मंदिर गंगा मैया को समर्पित है। इसी प्रकार मुख्य मंदिर के भीतर देवराज इंद्र तथा श्याम कर्ण अश्व की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। गंगा सागर के यहाँ अवतरित होने संग
कपिल मुनि के जीवन की कथा जुड़ी हुई है। एक किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि गंगा सागर के इस स्थान पर कपिल मुनि का आश्रम था और मकर संक्रांति के दिन गंगा जी ने पृथ्वी पर अवतरित हो 60,000 सगर पुत्रों की आत्मा को मुक्ति प्रदान की थी। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने भगवान विष्णु के पास एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। विष्णु जी ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद यज्ञ के अश्व को स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसा कहते हैं कि ये जहाँ से गुजरते हैं वह राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं और अश्वों को रोकने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व रास्ते में गायब हो गए। बहुत खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। फलस्वरूप सगर पुत्रों ने नाराज होकर साधनारत ऋषि कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें श्रापित कर दिया। उन सभी को अपने नेत्रों की तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुँचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न होकर कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप के बाद माता गंगा को धरती पर उतारा और अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर अपने पुरखों की आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाया। यही स्थान गंगा सागर कहलाया और इसीलिए यहाँ पर स्नान का बहुत ही महत्व है। हर श्रद्धालु यहाँ पर हर साल आकर अपने पुरखों के पिंड को दान करते हैं। मन में मनोकामनाएं रखकर गंगा सागर धाम की यात्रा करते हैं। यहाँ पर स्नान करके अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु आकर के गंगा सागर के स्नान का आनंद लेते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। चारों तरफ समुद्र की लहरों के बीच यात्री यहाँ पर आकर सारे दुखों, सारे परेशानियों से दूर अपने मन को शांति प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसी तरह से तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।